तो क्या है ना गाइस, हम स्टॉक मार्केट को जुआ क्यों समझते हैं? सबसे पहली चीज़, क्या आप कोई गाड़ी चलाने से पहले उसे बिना सीखे चला सकते हो? अगर आपने कभी ऐसा करा भी होगा तो आपके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस 99.9% बढ़ चुके होंगे। तो जब जो चीज़ जैसे बनी है उसको अगर वैसे ना ही करा जाए ना, तो हर एक चीज़ गैम्बलिंग ही लगती है। तो ये मिथ है कि हाँ स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा गैम्बलिंग है। देखिए 90% लोग पैसा खोते हैं, नो डाउट। रिकॉर्ड्स हैं, हम रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो जनवरी में रिपोर्ट आई थी सेबी की कि 90% लोगों ने अपना पैसा खोया है। बट उन 10% लोगों ने उन 90% लोगों का पैसा अपने पास रखा हुआ है, लिया है, कमाया है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई तो कमा रहा है, आप और हम ही नहीं कमा रहे हैं बस, है ना। तो कहीं ना कहीं गलती हमारे में है। उन 10% वालों ने क्या करा, हम स्टॉक मार्केट को ना एक साइड बिजनेस की तरह देखते हैं, और साइड बिजनेस को देखने के बाद क्या होता है, जब उसमें पैसा देखते हैं ना आते हुए, तो उसको परमानेंट इनकम तो बनाना चाहते हैं, बट उसको परमानेंट टाइम नहीं दे पाते हैं। कोई जो लोग जॉब में होते हैं उसको जॉब नहीं छोड़ सकते कई कई चीज़ों कारणों की वजह से। तो सेम ऐसा होता है कि हम जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट करते रहते हैं, और फिर उससे उम्मीद करते हैं कि वो बहुत सारा रिटर्न दे और पैसा दे बिना सीखे, है ना। और सबसे बुरी बात क्या है कि आप लोग ना किसी के भी सुन के बहुत जल्दी उसमें ट्रेड करने लग जाते हैं। यार तो मैंने ना 10 रुपए डाले थे, 100 रुपए हो गए, तू भी डाल। अरे क्या उस दिन कोई न्यूज़ हो, क्या पता उस दिन कोई इवेंट हो जिस दिन मार्केट भागनी थी, तो आपने पैसा डाला, आपकी किस्मत अच्छी चमक गए। बट अगर हर किसी को आप ऐसी सलाह दोगे ना, तो सब यही सोच के आएंगे कि पैसे रातों रात डबल होता है, ट्रिपल होता है। कोई इसमें सीख के नहीं आते। जो लोग सीख के आते हैं ना आज तक मार्केट से, वो कभी बाहर नहीं हुए हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस में हो सकते हैं, लॉस में भी हो सकते हैं, बट मार्केट से बाहर नहीं है। बट अभी 6 महीने पुरानी रिपोर्ट जब आई थी कि पिछले 6 महीने में 40 लाख लोग स्टॉक मार्केट को छोड़ के जा चुके हैं, डीमेट अकाउंट डोरमेंट हो चुके हैं। बट क्यों भाई? इसलिए ही क्योंकि वो जब आए थे कोविड में, बुल रन में देख के आए थे कि 100 रुपए की चीज़ 1000 रुपए पहुंच रही है। अब जब 1000 की चीज़ अपने मीडियम पे वापस आ रही है, मीन पे वापस आ रही है, तो क्या हो रहा है? लोग डर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप लोगों को ये बहुत इजीली समझना पड़ेगा कि अगर कार चलानी है तो पहले कार की ड्राइविंग सीट से बैठने से पहले उसकी लर्निंग सीखनी पड़ेगी। गियर डलेगा पहला, तीसरा नहीं डलता, सबसे पहली बात। तो इसलिए स्टॉक मार्केट को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं, एक बहुत अच्छा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसके रिटर्न बहुत जल्दी मिलते हैं बाकी बिजनेस के मुकाबले, है ना, मुकाबले में। तो अगर आप होता है ना, पढ़ के आइए। अगर नहीं पढ़ के आ सकते तो इन्वेस्ट करके देखिए पहले। आप सीधा कहाँ कूदते हो? समुद्र के अंदर, बैंक निफ्टी निफ्टी में। क्यों भाई? किस लिए? किसने बोला था आपसे? क्योंकि आप सुन के आए थे। आपने पढ़ाई पूरी जीवन भर स्कूल में सुन सुन के करी है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेते गए हो, हमेशा सुन के लिया है। बट स्टॉक मार्केट भी सुन के ही ले लिया। ये कोई बात होती है क्या? स्टॉक मार्केट में आपने करियर वो नहीं चूज करा था जो आप बचपन से सोचते आ रहे थे। आप वो चूज करते हो जिस तरफ आपको मिल जाता है। अगर सरकारी कर रहे हो ना, तो सबकी सरकारी जॉब नहीं लगती, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई करता रहता है, बट उसके लिए उसने सोचा नहीं होता है ना। ऐसे ही जब आप स्टॉक मार्केट में आए ना, तो सोच के आना, करके आना, और पूरा टाइम दे सको तो आना। बहुत ईजी है स्टॉक मार्केट, उसे गैम्बलिंग मत बनाइए। गैम्बलिंग वो तब तक है जब तक आप उसे बिना सीखे कर रहे हैं, है ना। और आपको कुछ भी डाउट हो ना, मुझे पूछ सकते हैं, स्टॉक वाले भैया को आप डीएम करेंगे, मैं 1-on-1 भी बता सकता हूँ कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, उनके लेवल्स कौन से अच्छे करने के लिए। ठीक है, सीख के करिए, बहुत ईजी है स्टॉक मार्केट, मत करिए जो कॉम्प्लिकेट। थैंक यू।